तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम पार्ट 2 करेंगे क्लास 10th में। कल मैं पहले इसका पार्ट 1 करा चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने डिफाइन किया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या है पहले मेरे सामने। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज़ 12। तो मैंने क्या किया, देखो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज़ 12, तो बेसिकली मेरे दिमाग में आएगी कि मैं 10x + y बना के कर लूँ, इसे 10x + y बना के कर लूँ और उससे निकाल लूँ। ठीक है, उससे आप करना चाहो कर सकते हो। देखो 2 डिजिट नंबर सच है, सबसे पहले आप 2 डिजिट नंबर 10x + y लेट करते हो या xy लेट करते हो, वहाँ पे सम गिवन होता है। तो चैप्टर 3 में क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन गिवन है, देखिए आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारी क्लास 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2। हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है आज, पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पार्ट 1 में डिफाइन किया था और कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स का प्रोडक्ट 12 है। मैंने माना कि 2 डिजिट नंबर जैसे कोई भी नंबर है 63, तो इसका प्रोडक्ट 18 होगा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा 18। अब मान लीजिए कि कोई 2 नंबर हैं, अगर मैंने 2 नंबर लिए XY और उनका प्रोडक्ट आ रहा 12, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या आएगा 12/x। तो मैंने लिखा लेट x बी द 10th डिजिट एंड y बी द यूनिट डिजिट। अब नंबर कैसे लिखते हैं, नंबर इज इक्वल टू 10x + y। तो x को तो मैंने x रखा, y को रखा मैंने 12/x, क्योंकि y की जगह तो मैं निकाल चुका ना 12/x, तो ये नंबर बन गया इसका। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस नंबर में 36 ऐड कर दूं, ठीक है कर दीजिए, देन डिजिट चेंज देयर प्लेसेस। अगर 36 ऐड कर रहे हो तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस कैसे करेंगे भाई, जैसे वहाँ पे 10x + y बनता था और बाद में इंटरचेंज होने के बाद 10y + x हो जाता था, यहाँ पे y की जगह क्या है 12/x। तो 10 × 12/x, 10 × 12/x और ये x उधर चला गया, ये एज इट इज़ रहेगा x। ठीक है, ये x की जगह पर 12/x आ गया, 12/x की जगह पे x चला गया, सिंपल। तो 10x - x + 36, मैं x को इधर ले आया, 120/x - 12/x, 9x + 36, इसका LCM x आएगा, क्या बचेगा 120 - 12 108, x की मल्टीप्लाई करो, 9x² + 36x, x दोनों साथ मल्टीप्लाई हुआ 108 इधर आएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों में से 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x² + 4x माइनस 9 से किया तो 12 आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस 9 को हटा दीजिए, सिंपल। क्योंकि देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो ये तो 0 होगा नहीं, ये फैक्टर 0 होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 होगी। 4x के फैक्टर क्या होंगे 6x - 2x - 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो, अंदर क्या आएगा x + 6 - 2 कॉमन लीजिए, क्या आएगा x + 6। एक आया x - 2, एक आएगा x + 6 इज इक्वल टू 0। भाई कोई भी अगर आप नंबर लेते हो तो नंबर कैसे होते हैं नेचुरल नंबर में, अगर 2 डिजिट भी है तो 12, 22, 92, 94 दोनों पॉजिटिव है ना। गौर करिए दोनों क्या है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को क्या कर देते हैं हम लोग रिजेक्ट। तो x की एक वैल्यू आई 2, एक आई x की -6, तो -6 ना कर देंगे रिजेक्ट। भैया x आ गया आपका 2, एक्सेप्टेबल वैल्यु। जब x आपका 2 आ गया तो y किसके इक्वल, दूसरा नंबर किसके इक्वल था 12/x के। तो 12/2 कितना आएगा 6। तो नंबर की फॉर्म क्या ली थी मैंने xy, तो xy क्या होगा xy इज इक्वल टू 26, ये आ गया आपका नंबर। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखिए, NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसे, दोनों ही NCERT का क्वेश्चन है, NCERT भी खत्म होती रहेगी साथ के साथ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मम्मी रोहन तो 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एज लेट करी मैंने
भाई डिपेंड, रोहन की मम्मी की एज रोहन की एज पर डिपेंड कर रही है, तो रोहन की एज हो गई x, रोहन्स मदर एज, मदर की एज क्या होगी x प्लस 26। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर्स लेटर फ्रॉम नाउ, दोनों का मतलब सेम ही है सर, ठीक है। 3 साल बाद रोहन की एज 3 साल बढ़ जाएगी, तो उसकी मम्मी क्या छोटी थोड़ी रहेंगी, रुकी रहेंगी उसकी मम्मी की, तो मेरे बराबर आ जा फिर चलेंगे। रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 29, 3 साल दोनों की, 3 साल बाद दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी। अब जो इनकी एज का प्रोडक्ट है वो कितना है, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना है 360। सॉल्व करते हैं इसे, x प्लस ए x प्लस बी, 9th क्लास में आइडेंटिटी थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 29 32 x प्लस ए बी 87 और 360 को इधर ला के माइनस कर लीजिए इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360 कितना होगा माइनस 273। और एक बेटा अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अब तक तो हम कर रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, इसे भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो एक मेथड है। अब जो हमें इस चैप्टर की मेन अप्रोच क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले देखो a क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1, b होता है x का कोफिशिएंट वो है 32 और c होता है कांस्टेंट टर्म वो है माइनस 273। और ये सब चीज़ें a b c साइन के साथ लिए जाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर माइनस 4a1 माइनस 273 अपॉन में 2a 1 आ गया। x की वैल्यू हो गई माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, कितना होगा 1024। और इसका कितना होगा देखो माइनस है, ये भी माइनस है, पहले तो प्लस आ जाएगा 270 540 1080 और 4 इंटू 273 कितना होगा देखो 270 540 1080 और 1092। वैल्यू कितनी आ गई है 1092 अपॉन में 2। भाई इस वैल्यू को थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। माइनस 32 प्लस माइनस 1024 1092 कितना आया ये 2116 अपॉन 2। चेक करिए 2116 किसका फैक्टर होता है, अच्छा किसका स्क्वायर रूट, सॉरी किसका स्क्वायर रूट है, चेक करिए 2116। पहले बात देखो कि 2116 ना किसके बीच में आ रहा है ये चेक करो। भैया ये है 30 के स्क्वायर, 40 के स्क्वायर से बड़ा और 50 के स्क्वायर से छोटा, और 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में है तो लास्ट में 6 आ रहा है। 6 किस में आता है, या तो 44 का होगा या 46 का होगा। चेक करो 46 का, क्योंकि ये 50 के स्क्वायर के पास है, तो 46 इंटू 46 6 6 46 इंटू 46 कितना होगा 6 6 36 6 4 24 276 4 6 24 16 और 2 18 6 ये कितना आएगा 11 11 और 1 2 2 2116 किसका हुआ। तो चेक करने का तरीका भी मिल गया एक 46। देखो मेरे को कैसे पता चला ये 46 का ही होगा चेक करने के लिए, कि देखो ये वैल्यू 50 के स्क्वायर के ज़्यादा पास है, अगर ये 40 के स्क्वायर के ज़्यादा पास होती तो मैं 44 को चेक करता। तो कितनी आई वैल्यू माइनस 32 प्लस 46 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 32 माइनस 46 अपॉन 2। ये कुछ भी आएगा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एज नेगेटिव नहीं होती। 46 माइनस 32 इट विल बिकम 14 अपॉन 2 7 ईयर्स। तो 7 साल तो एज है किसकी, 7 साल एज है रोहन की, और रोहन की मदर की x प्लस 7 कितनी 21 ईयर्स। 46 माइनस 32 14 अपॉन 2 7, ठीक है। और 7 नहीं सॉरी उसकी मदर 26 ईयर्स बड़ी हैं,
7 + 26 33 ईयर्स, ठीक है जी, 33 ईयर्स। अब क्या कह रहा है ये, इसे हटा देता हूँ जरा एक बार, थोड़ा सा लिख पहले ऊपर का समझाता हूँ, इसे हटा दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, अगर एक ट्रेन जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब जो भी उसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, उस एक स्पीड से वो कितना कवर करती है, 480 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, मैं 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को लेस कर रहा हूँ, तो उसे लगते हैं 3 घंटे। देन इट टेक्स 3 आवर मोर, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 3 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को अभी ये एरिया चाहिए होगा साफ इस क्वेश्चन को कराने के लिए। देखिए जरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, तो सबसे पहले लिखिए आंसर में डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। लेट स्पीड, जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है उसको लेट किया मैंने x किलोमीटर पर आवर। तो t1 इज द टाइम इन विच 480 किलोमीटर इज कवर्ड विथ x किलोमीटर पर आवर, ये मुझे पता होना चाहिए। तो t1 क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 आ गया। अच्छा, एक रिलेशन होता है स्पीड और टाइम का, इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। वो कह रहा है स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो न्यू स्पीड कितनी है, x - 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि नई स्पीड इतनी है x - 8 किलोमीटर पर आवर, तो फिर वो कह रहा है कि जो नया टाइम है देन इट टेक्स 3 आवर मोर टू कवर 480 किलोमीटर, तो उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, पहले में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। अब मैं देखता हूँ t2 इज द टाइम इन विच 480 किलोमीटर इज कवर्ड विथ x - 8 किलोमीटर पर आवर। मैंने पहले ये लिखना है, तो t2 कितना होगा, 480 अपॉन x - 8, ये हो गया सेकंड, ये होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप ये देखें कि पहले x से था, अब x - 8 से उसकी स्पीड जो है कम हुई है, और स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। स्पीड कम लगेगी, स्पीड अगर कम हुई है तो टाइम लगेगा ज़्यादा, इसका मतलब t2 t1 से ज़्यादा है, t2 t1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसका डिफरेंस t2 - t1 पॉजिटिव होगा। अब यही तो उसने बताया कि कितनी स्पीड से कितना टाइम ज़्यादा है, 3 घंटे, यही तो वो बता रहा है कि ये टाइम ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 घंटे। किससे ज़्यादा है, पहले वाले टाइम से। या तो आप इसे लिखो t2 = t1 + 3, या आप इसे लिखो t2 - t1 = 3, आप कैसे भी लिख लो, जैसा आपका मन करे। 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x = 3, इसका एलसीएम क्या आएगा, x, x - 8। देखिए यहाँ पे x - 8 है, x - 8 ऑलरेडी है, x नहीं है, x की मल्टीप्लाई करो 480x, यहाँ पे x है, x - 8 नहीं है, मल्टीप्लाई करो = 3। यहाँ तक बन गया क्वेश्चन। थोड़ा साफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए नहीं किया हो तो। ठीक है जी, ये हो गया साफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 480x सॉल्व करते हैं आगे। 480x ब्रैकेट को ओपन करिए, डिस्ट्रीब्यूट, प्लस 480 × 8 = 3 टाइम, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 8, ये बन गया। 480x से 480x गया, 480 × 8 अपॉन 3 को डिवाइड में ले आइए, x × x² - 8x, 3 से ये कटेगा 160 आएगा, ठीक है। 160 × 8 1280 = x² - 8x,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, a इज इक्वल टू बी। तो इनकी केवल पोजीशन चेंज करी पहले, तो हमारा दिमाग क्या चलता है, इसे इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 0 लिख लो, वो भी सही है, कोई गलत नहीं है वो। पर हमें जैसे पता है कि इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर ले जाओ और फिर 1280 को इधर लाके माइनस का कर लो, सिंपल, ठीक है। अब इसके फैक्टर करके कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे क्वाड्रेटिक से। a है 1, b है -8, और किसी को फैक्टर से करना तो 40 और 32 फैक्टर होंगे, 40 और 32, -40x प्लस 32x, उससे सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ बता भी दूंगा उसे, इसे बॉक्स में ख़त्म हो जाएगा वो। b -8 है और c -1280 है। x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो इसी फॉर्मूले को लिख लेना, फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे। -b ऑलरेडी माइनस है तो प्लस आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, √b², 8 का स्क्वायर 64, 4ac, मैंने प्लस क्यों लगाया बेटा, बेसिकली यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे 1280 है। एक स्टेप बचाने की सोच रहा था पर छोड़िए, कोई नहीं। 2a, 8 प्लस माइनस कितना आएगा ये, 1280 इंटू 4, 1300 इंटू 4 5200, और 5200 से निकाल लीजिए 80, तो ये बचेगा 5120 प्लस 64, ये आएगा 5184 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 8। अच्छा अब ये चेक करो, 5184, स्टार्टिंग की दो वैल्यू देखो, 51 किसके स्क्वायर से बड़ा है, 49 के स्क्वायर से बड़ा है, तो मतलब जो 5184 होगा वो 70 के स्क्वायर से बड़ा है और 80 के स्क्वायर से छोटा है। अब ये वैल्यू 4900 के ज़्यादा पास है, 5184, तो मतलब अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो या तो 72 का होगा या 78 का होगा। अब देखिए 72 पे चेक करता हूँ मैं, 72 इंटू 72, 2 2 4, 2 7 14, 7 2 14, 7 से 49, 150, 4815, 5184 बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये 72 का होगा अपॉन 2, x इज इक्वल टू 8 प्लस 72 अपॉन 2, और 8 माइनस 72 अपॉन 2 ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, लिख भी देना, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कितना आएगा 40, और ये आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने स्पेस छुड़वाई थी कि मैं ज़रा उससे भी करवा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लो, बचेगा x माइनस 40। सॉल्व करोगे तो एक फैक्टर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फैक्टर ऐसे बनेंगे, x प्लस 32, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 आ गए। एक वैल्यू 32 आएगी, रिजेक्ट हो जाएगा, रीज़न मैंने बताया था अभी, और एक आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 3 क्वेश्चन करें जिसमें से हमारे 2 NCERT के थे और एक था हमारा आउटर क्वेश्चन।